आरक्षण आप लोग खत्म करना चाह रहे हैं, इसीलिए चुनाव से भाग रहे हैं? देखिए, अगर विपक्ष दुखी है या बेरोजगार है या विपक्ष पे गरीबी छाई है, इसका मतलब सरकार जरूर कुछ अच्छा काम कर रही है। ये जो इनकी सरकार 2010 में जब ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद इनकी 5 साल सरकार रही। इन्होंने क्यों नहीं ऑर्डर पास कर दिया? ये क्यों जो अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ और जो ओबीसी के खिलाफ ये क्यों रहे हैं? ये दिक्कत, ये पहले तो ये बताएं कि इन्होंने क्यों नहीं किया है। भाजपा सरकार आई है 2018 में 102 संविधान में संशोधन करके, 102वां जो संशोधन था, उसके बाद भाजपा जो है उसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया है। और जो उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ राज्य सरकार ने कहा है कि वो अपने वकीलों से बात करके वो सुप्रीम कोर्ट का अगर जरूरत पड़ी तो वहां का दरवाजा खटखटाएंगे। और ये भी कह दिया है कि जब तक नहीं, तो जब ये नियम कायदे पता थे शरद जी, तो फिर बिना ट्रिपल टेस्ट के सरकार ने आरक्षण देने की कवायद क्यों की? नहीं, उसके लिए एक जो साक्ष्य थे सरकार के पास, उसके बेसिस पे सरकार ने ये आरक्षण दिया था, लेकिन उसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया क्योंकि समय बहुत कम था। तो इसलिए कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब वो वही प्रक्रिया अब कर ली जाएगी, लेकिन चुनाव तभी होगा। सरकार ने कह दिया है, माननीय योगी जी ने कीर्ति जी, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, कमेटी का गठन किया जा रहा है, ट्रिपल टेस्ट होगा। तो फिर इसे सियासी मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश क्या की जा रही है? मुद्दा है कहां आखिर? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, जिसमें आप भी तमाम मुद्दों को सुने हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन निकाय का चुनाव दिसंबर में होना था, क्या ये बात सरकार को नहीं पता? 9 महीने से योगी पार्ट 2 की सरकार चल रही है, तो इससे शुरुआत से तैयारी क्यों नहीं की गई? आयोग पहले क्यों नहीं बनाया गया? सर्वे करने की तैयारी पहले क्यों नहीं की गई? सरकार मजबूती के साथ उच्च न्यायालय में पक्ष क्यों नहीं रख पाई? क्यों सरकार का पक्ष खारिज हो गया? ये तमाम सवालात हैं। और जब इस तरीके के तमाम केसेज मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में, तमाम जगह जब इस तरीके के मसले आए, तो उसके बाद भी सरकार बिना इसको सबसाइड किए, बिना इसका निस्तारण किए क्यों मैदान में कूद गई? और माननीय उच्च न्यायालय फैसला है कि साहब पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त करके चुनाव करा दिया जाए। तो जो आयोग आज बना, वो आयोग पहले क्यों नहीं बना? नहीं, मुद्दा तो तब होता ना कीर्ति जी, मुद्दा तो तब होता जब हाईकोर्ट ने जो ऑप्शन दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव करा लीजिए, सरकार उस तरफ चली जाती है। तो सरकार का ये कहना है कि आयोग का गठन किया जा रहा है, ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, आरक्षण के साथ ही होगा। तो देर सवेर सरकार जाग गई, इस बात पे फैसला जो आया उसको स्वागत करिए। मैं बता रहा हूं, सरकार के अफसरान जो और जो नगर विकास विभाग में पूरी तरह लापरवाह है, और अब तक किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसकी पहल किसने किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और सरकार केवल आयोग बना करके इसी करना चाहती है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जब पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं मिल पाया था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में कटौती कर दी गई है, उसको पूरा किया जाए। सरकार की तरफ से बयान आया था कि अगली भर्ती में इसको समायोजित कर लिया जाएगा। लेकिन जब अगली भर्ती हुई, एक मिनट, जब अगली भर्ती निकली, तो माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, कहा 50% ज्यादा आप किसी भर्ती में आरक्षण नहीं दे सकते। तो आरक्षण तो खा गए पिछड़ी जाति का शिक्षकों की भर्ती में। ठीक है, और ठीक है कीर्ति जी, अगला टॉपिक भी उस पर डिस्कस करना है। पीके अग्रवाल सर से कमेंट लें। पीके अग्रवाल सर, क्या इसमें आधिकारिक तौर पर भी गलतियां हुई? इस चीज से बचा जा सकता था? बाकी राज्यों के जो सिचुएशंस थे उससे हमने सबक नहीं लिया? अगर कोई भी न्यायालय का आदेश होता है, वही है प्रशासन की। अगर कोई भी उच्च न्यायालय का आदेश होता है सरकार के विरुद्ध, वहाँ पे निश्चय ही प्रशासन की चूक हुई। और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो अपने को सबसे ऊपर समझता है और वो बहुत स्क्रूटनी नहीं करता है ना। देखना चाहिए कि इसके क्या वैधिक पक्ष हैं, आरक्षण के क्या हैं। इस पे मैंने पहले भी सजेशन किया था, एक ऐसा आंतरिक ऐसा एक ग्रुप हो और सचिवालय में जो आरक्षण के मुद्दे में प्रत्येक फाइल को क्लियर करे, क्योंकि विभाग में इतना वो स्पेशलिटी नहीं रहती है, इसलिए जरूर चूक हुई
लेकिन इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय के आदेश होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा आप विभाग को ही दोष दें, क्योंकि उच्च न्यायालय के तो रोज आदेश होते हैं, लेकिन विभाग का एक कर्तव्य कम से कम आदेश हो। उसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा भी रही है और एक पिछड़ा आयोग की गठन भी किया है। हो सकता है SLP में सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाए, सरकार को इमीडिएटली कुछ राहत मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल। अगले मुद्दे पर अब बढ़ेंगे। सरकार की तरफ से जनसुनवाई को लेकर जो कवायद की जा रही है उसका असर कितना है और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई कितनी है? आप देखते होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जनसुनवाई को लेकर लगातार कोशिश करते हैं, जहां भी रहते हैं, चाहे लखनऊ हो या गोरखपुर, जनसुनवाई करने से नहीं चूकते। संदेश भी यही है कि मंत्री भी, अधिकारी भी इसी तरह से जनसुनवाई कर लोगों की शिकायतों का निस्तारण करें। मुख्यमंत्री का मानना है कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अफसरों के कामकाज का मानक है, इसीलिए उन्होंने जनसुनवाई को पोर्टल बनाया इसके लिए, और जिसमें शिकायतों से संबंधित जानकारियां रहती हैं। लेकिन कई जिलों में जनसुनवाई मामले में लापरवाही बरतने के मामले आ रहे थे। कुछ जिलों के अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन सुधार नहीं होने के बाद अब सीएम ने कार्रवाई का मन बनाया है और गृह विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया। साफ कहा कि फरियाद सुनना जरूरी है, वरना कार्रवाई मजबूरी है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। जन शिकायतों की सुनवाई के मामले में अब जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 24 जिलों के अफसरों की लापरवाही सामने नजर आई है और सीएम ने लापरवाही बरतने वाले 24 जिलों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 8 जिलों के IGRS के नोडल अफसरों और 16 जिलों के पुलिस नोडल अफसरों पर कार्रवाई के लिए गृह विभाग को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों साफ किया था कि जन शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अधिकारियों के कामकाज का मानक है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी कार्यालयों की ओर से अक्टूबर में फीड की गई जन शिकायतों की दोबारा समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि पहले चेतावनी देने के बाद भी आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा जिले में जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित IGRS पोर्टल पर आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड नहीं किए गए या गलत फीड किए गए हैं। वहीं लखनऊ, मथुरा, हरदोई, रायबरेली, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, सहारनपुर, बांदा, कानपुर आउटर, बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर और संत कबीर नगर में पुलिस से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही पाई गई। समीक्षा के बाद हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जनता जनार्दन की समस्याओं को निस्तारित करना पड़ेगा। लापरवाही किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के कारण जन शिकायतों के निस्तारण में हिलाहवाली, लेट लतीफी और मामले को लटकाने को लेकर हाल ही में सीएम कार्यालय ने उदाहरणों के साथ 20 बिंदुओं पर चेकलिस्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक पुलिस विभाग में संदर्भों के निस्तारण के लिए यदि IPC की धारा 107/116/151 के तहत कार्रवाई की गई है तो साक्ष्य के रूप में कार्रवाई की प्रति भी आख्या के साथ अपलोड करें। जल्दबाजी में मामला निस्तारित न करें। आवेदक से फोन पर बात करने के बाद अंतिम निस्तारण रिपोर्ट अपलोड करें। भूमि विवाद में यदि किसी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है तो उसका संपूर्ण विवरण, न्यायालय का नाम, वाद संख्या, सुनवाई की अगली तिथि आदि अंकित कर आख्या अपलोड करें। भूमि विवाद या भूमि की पैमाइश के मामले को थाना समाधान दिवस में दर्ज कर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निस्तारित करें। सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा मिलने पर उसे तत्काल कब्जा मुक्त कराएं। FIR दर्ज करने के बाद मामले का पूरा उल्लेख करें। IGRS के पुनर्जीवित मामलों में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आवेदक से वार्ता कर स्थलीय निरीक्षण करने के बाद साक्ष्य सहित आख्या अपलोड करें। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण किया जाए उनमें 2 निष्पक्ष गवाहों के बयान, नाम, पता व मोबाइल नंबर के साथ निस्तारण आख्या अपलोड करें। मुख्यमंत्री कार्यालय ने रैंडम गुणवत्ता परीक्षण में खराब निस्तारण मिलने पर पुनर्जीवित मामलों में पहली बार IGRS के माध्यम से स्पष्टीकरण देने और स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया था, जिस पर अब कार्रवाई भी हो रही है। चीन न्यूज स्टेट। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं शरद जी। सवाल ये कि क्या पौने 6 साल में सरकार अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा नहीं पाई है या ये बात पहुंचाने का ही नतीजा है कि क्रॉस चेक किया जा रहा है? सरकार कार्रवाई कर रही है
और जिन जिलों में, क्योंकि करीब 16 जिले ऐसे पाए गए जहां इस तरह की कार्रवाई नहीं करी गई या उसमें कोताही बरती गई, और जैसे भी आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि कुछ जो शिकायतें आई थी उसमें नंबर ठीक नहीं था, उनको सूचना दी जा रही है। और अब आपको पोर्टल पे जाके, जो सरकार का पोर्टल है उस पे जाके आप अपनी को किसी थाने या सरकारी दफ्तर में कोई जाने की जरूरत नहीं है, और वहीं से आपको उसका जवाब आएगा और तुरंत ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। जहां कार्रवाई नहीं की जा रही है, जहां एक भी अफसर जिसने संवेदनहीनता दिखाई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो इस तरह का काम कभी इतिहास में नहीं हुआ है। ठीक, यही आप देखें कि जिसकी वजह से हम लोग जब जब चुनाव में जाते हैं तब हम जीत के आते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 साल में 4 चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, और अगला चुनाव में भी यही हाल होने वाला है। जो विपक्ष ने का हाल हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि इनकी या तो संवेदनहीनता थी या ऐसी कार्रवाई करते थे, जैसे दादरी में दुर्गा शक्ति नागपाल जो एसडीएम थी, उन्होंने कहा था हम आधे घंटे में ट्रांसफर करा देंगे, क्योंकि वो एक मस्जिद की दीवार को जो गैर कानूनी थी उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस स्पीड से कार्रवाई अब नहीं होती है। लेकिन किसी भी अफसर को अगर देखा गया कि साहब उसने कार्रवाई करने में कोई कोताही बताई या उसने ढील रखी या देर से कार्रवाई हुई, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 28 अफसरों को निलंबित किया जा चुका है। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक के अफसर है उनको निलंबित पिछले 6-8 महीने में किया जा चुका है। ठीक है, ठीक है। तो ये कीर्ति जी करिए, और सरकार सजग है, जनता तक सरकार जो चाहती है वो चीजें पहुंची, अधिकारी इसमें जहां कोताही बरत रहे हैं वहां कार्रवाई भी हो रही है, क्रॉस चेक करने का एक पूरा प्रोसेस है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी भी है कि जनता के लिए सजग रहे और जनता के हित में काम करे। लेकिन लगभग 6 साल होने जा रहे हैं और 6 साल पूरे होने वाले हैं और सरकार का नियंत्रण अब तक अफसरों पे नहीं हो पाया। और मैं तो देखता हूं जब जब गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, जब जब आना होता उनका, तब तब अफसरों को फटकार लगाते हैं। इतनी शिकायतें हमारे पास आती हैं तो आप लोग दफ्तरों में बैठ के क्या करते हैं, क्यों नहीं शिकायतों का निस्तारण करते? ये इतने कार्यकाल के बाद भी अगर अफसरों पर नियंत्रण सरकार का नहीं हो पा रहा है और दूसरों को आईना दिखाने के बजाय एक बार अपने भी आईना शरद जी को देखना चाहिए। गोरखपुर के अंदर ही एक व्यापारी की हत्या हुई थी। एसएसपी और डीएम उस पीड़ित महिला को धमकी दे रहे थे कि मुकदमा लिखवाने से कुछ नहीं होता, समझौता कर लो पुलिस वालों से। ये तो हाल है अफसरों का। और वो अफसर सालों तक रहे गोरखपुर में, उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक अफसर चेतने वाले नहीं हैं। कस्टोडियल डेथ हो रही है थानों में, लगातार हो रही है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ के मामले में। ठीक, पुलिस बेलगाम हो रही है। तो जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं सुनिश्चित होगी, केवल जवाबदेही से काम नहीं चलेगा। जब तक उनके ठीक है। पीके अग्रवाल सर, क्या बुनियादी दिक्कत क्या देख रहे हैं आप? आखिर जो चीजें सरकार चाह रही है वो कन्वे क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, ऐसा है, जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं हाल ही में वो बहुत ही अच्छे हैं। और मुख्यमंत्री का जो पोर्टल है उत्तर प्रदेश में, वो भारत में सबसे अच्छा पोर्टल है और बड़ी शीघ्र कार्रवाई होती है। लेकिन क्या हो रहा है कि व्यक्ति को, जो शिकायतकर्ता को संतोष नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं हो रही है। उस पर कार्रवाई तो होती है लेकिन अफसर लोग या जो नीचे वाले कर्मचारी हैं वो न्यायालय में लंबित है मामला, या भूमि संबंधी कोई मामला हो, वो लेखपाल अपनी रिपोर्ट ठीक तरह से नहीं देते हैं, वो घुमा देते हैं रिपोर्ट। क्योंकि ये जो नीचे वाले ऑफिसर हैं, जब तक इनके विरुद्ध में कार्रवाई नहीं होगी, और जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप प्रत्येक मामले को कोर्ट में लंबित है, क्योंकि इनकी लापरवाही, एक्चुअली अधिकतर मामले कोर्ट में लंबित नहीं होते। कोर्ट का ऑर्डर एक निश्चित होता है, हाई कोर्ट भी 4 से 2 महीने के लिए ऑर्डर पास करता है। तो इस प्रकार से कहकर अधिकारी निकल जाते हैं काम से। अब जहां पर इस प्रकार की उत्तर मिल जाता है, क्या कार्रवाई से तस्वीर बदलेगी? क्योंकि कई ऐसे अधिकारी नपने वाले हैं, ऐसी खबर है। शिकायतकर्ता भी है, ऐसा नहीं, ये वो सही है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी ऑफिसरों की फिक्स नहीं होगी, जैसे 24 पुलिस जिलों में कार्रवाई हुई होगी, जब तक ये शिकायत पर लोग महत्व नहीं देंगे। यद्यपि मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रहा है, लेकिन जो अफसर हैं या नीचे वाले अफसर हैं उनकी जवाबदेही फिक्स होना चाहिए। और अभी जो हो रहा है वो नीचे वाले इतनी रिपोर्ट घुमा देते हैं अपने अनुसार कि वो
हल नहीं होता है। जैसे केंद्रीय सरकार से भी जो शिकायतें मिलती हैं वो भी पेंडिंग इंपोर्ट करके चली जाती हैं और उसका वो समाधान नहीं है। पब्लिक को तो अपनी समाधान चाहिए, तो इसमें अधिकारियों की जवाबदेही होना चाहिए। जो कोर्ट केस ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास वक्त मैं सर रुकना चाहूंगा। शरद जी, अगर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही तो प्रभारी मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिन जिलों का प्रभार दिया गया है वहां पर अगर शिकायतों का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो प्रभारी मंत्री क्या रिपोर्ट दे रहे हैं लखनऊ तक? ये मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, 3 महीने पहले ये ऑर्डर आ गया था मुख्यमंत्री जी का कि जो भी मंत्री है जिस क्षेत्र का वो है या जिस क्षेत्र का उसको चार्ज दिया गया है उसकी रिपोर्ट उसको लेनी पड़ेगी और उसकी हर महीने समीक्षा की जाएगी। उसी समीक्षा के ऊपर ये जो कोताही पाई गई है, जो अभी आपने खुद ही बताया कि जिन मानकों में क्रॉस चेक हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, सही नहीं हुआ, उसका तो स्वागत होना चाहिए। कीर्ति जी, नहीं, मैं तो कर रहा हूं सरकार की जवाबदेही है जनता के प्रति। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा कीर्ति जी, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सरकार का साफ स्पष्ट निर्देश है मुख्यमंत्री का कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास करके शिकायतों के मामले में अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है तो उन अधिकारियों की जवाबदेही अब तय की जा रही है। कई अधिकारी ऐसे हैं जो नपने वाले हैं, उनके खिलाफ एक्शन दिखेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकते हैं।